नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। जवाहर नगर में 40 फीट का नाला 4 फीट नाली में तब्दील, निगम अमले ने की सफाई। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर से सैकड़ों रोगी हुए लाभान्वित, विशेषज्ञ की सेवाएं। और स्कूली त्यागी बच्चों को उम्र के लिहाज से मिलेगा दाखिला, अभियान को लेकर बैठक। जवाहर नगर में अतिक्रमण के बाद 40 फीट के नाले को 4 फीट की नाली में तब्दील करने वाले पत्थर व्यवसायी के यहां से निगम अमले ने रविवार को कुछ अतिक्रमण हटाया। प्रशासन हर साल यहां अतिक्रमण हटाता है, लेकिन व्यवसायी अपने राजनीतिक रसूख का फायदा उठाते हुए फिर अतिक्रमण कर लेता है। यह खेल पिछले कई वर्षों से चल रहा है, जिसके कारण बारिश के दिनों में यहाँ 6 से 8 फीट तक पानी जमा हो जाता है। हालांकि इस मर्तबा निगम प्रशासन ने व्यवसायी के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है। जवाहर नगर क्षेत्र में गोमदड़े की पुलिया से जुड़े नाले के समीप एक पत्थर व्यवसायी द्वारा बड़े क्षेत्र में अतिक्रमण किया हुआ है। उसने नाले की जमीन पर भराव करते हुए कथित रूप से पत्थर रख अतिक्रमण कर दिया है, जिसके कारण पानी की निकासी प्रभावित होती है। बारिश में पानी के निकलने का रास्ता नहीं होने के कारण यही पानी समीपस्थ लोगों के घरों में घुस जाता है। इसी समस्या से निजात के लिए निगम प्रशासन हर साल यहां से अतिक्रमण हटाता है। इस बार भी बारिश के पहले रविवार को नाले की सफाई की मुहिम शुरू हुई। गोमदड़े की पुलिया के नीचे से बहने वाले नाले की सफाई के लिए नगर निगम ने विशेष गेंग लगाई। इसी क्रम में व्यवसायी द्वारा जिस क्षेत्र में नाले की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, वहां से भी जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई पर व्यवसायी ने आपत्ति दर्ज करवाते हुए कई मर्तबा कार्य में बाधा उत्पन्न की, लेकिन यहां मौजूद निगम अधिकारियों ने उसकी एक नहीं चलने दी। हालांकि निगम प्रशासन ने नाले की सफाई की, लेकिन बड़ा अतिक्रमण नहीं हटाया। दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में निगम मुहिम नाले की सफाई तक सीमित होकर रह गई। इस संबंध में प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि पत्थर व्यवसायी ने अतिक्रमण करते हुए नाले को नाली में तब्दील कर दिया है। हर साल हम यहां से अतिक्रमण हटाते हैं और व्यवसायी दोबारा अतिक्रमण कर लेता है। आज भी कार्रवाई को प्रभावित करने का प्रयास किया। व्यवसायी के विरुद्ध हम पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र में एफआईआर दर्ज करवाएंगे। क्षेत्रीय पार्षद राजीव रावत ने भी कार्रवाई की मांग दोहराई। जैन सोशल ग्रुप रतलाम क्लासिक एवं डॉक्टर अरुण पुरोहित मित्र मंडल ने 71वां निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन आईएमए हॉल राजेंद्र नगर पर रखा, जिसमें 210 रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। शिविर को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जेएसजी इंटरनेशनल फेडरेशन मध्य प्रदेश रीजन के चेयरमैन एसएम सिसोदिया ने कहा कि अधिकांश लोग स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहते, इस कारण उन्हें कई बीमारियां घेर लेती हैं। शिविर संचालक डॉक्टर अरुण पुरोहित ने कहा कि स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के माध्यम से हमारा यह प्रयास है कि रतलाम और इसके आसपास के क्षेत्र में लोग सामान्य बीमारियों से सचेत रहें और गंभीर बीमारियों का समय पर उपचार करवाते रहें। शिविर में नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण पुरोहित, एलर्जी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश पाटनी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डोली मेहरा, दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रज्ञा पुरोहित ने 210 रोगियों का परीक्षण कर अपनी सेवा प्रदान की। अतिथि स्वागत महेंद्र पावेचा, अध्यक्ष प्रकाश मुड़त, सचिव देवेंद्र नाहटा, सुनील भटेौरा, राजेंद्र सेठिया, प्रवीण जैन आदि ने दिया। गौशाला रोड पर नगर निगम ने जिस स्थान पर लीकेज पाइपलाइन को सुधारा था, उससे 15 कदम की दूरी पर ही फिर लीकेज हो गया, जिससे सड़क पर पानी बह रहा है। शनिवार को इस क्षेत्र में पिछले काफी समय से मुख्य पाइपलाइन के लीकेज को सुधारे जाने के बाद स्थानीय रहवासियों को समस्या से निजात मिलने की उम्मीदें जागी थी, लेकिन इसी बीच रविवार को यहां फिर से एक नई जगह पाइपलाइन में लीकेज हो गया, जिससे सड़क पर दिन भर पानी बहता रहा। जिस स्थान पर यह लीकेज हुआ है, वहां 48 घंटे पहले ही सड़क बनी थी। स्थानीय रहवासी कांतिलाल सेठिया ने बताया कि समस्या के निराकरण के लिए नगर निगम को स्थायी तौर पर व्यवस्था करना चाहिए।
यदि सड़क निर्माण के पहले ही इस समस्या को गंभीरता से लिया होता तो यह स्थिति नहीं बनती। जिला चिकित्सालय में ऑपरेशन के लिए आने वाले मरीजों को अब चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नई व्यवस्था के तहत मरीजों को ऑपरेशन के एक दिन पूर्व सूचना मिलेगी और उसके बाद वे भर्ती होकर ऑपरेशन करवा सकेंगे। सीएमएचओ डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर व्यवस्था के तहत जिस भी मरीज का ऑपरेशन होना है उसे एक दिन पूर्व अस्पताल से सूचना भेजी जाएगी, जिसके बाद वह यहां पहुंचकर संबंधित चिकित्सक से संपर्क करेगा। इस व्यवस्था के पीछे हमारी सोच यह है कि मरीजों को असुविधा न हो और उन्हें अस्पताल के बार बार चक्कर नहीं काटना पड़े। डॉक्टर शर्मा ने यह भी स्वीकार किया कि कतिपय चिकित्सक अपने निजी क्लिनिक पर मरीजों का उपचार करते हुए ऑपरेशन के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं, जिससे दाखिल मरीजों का समय पर ऑपरेशन नहीं हो पाता है। नई व्यवस्था लागू होने से इस प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगेगा। चमारिया नाका क्षेत्र में सांवरिया मंदिर के समीप वर्षों पुराने इमली के वृक्ष की अधूरी कटाई कर उसे छोड़ दिया गया है, जिससे बारिश के मौसम में तेज हवाएं चलने के दौरान हादसे की संभावनाएं बढ़ गई हैं। स्थानीय रहवासियों के अनुसार इमली के वृक्ष की कटाई विधिवत रूप से अनुमति लेकर किए जाने की जानकारी सामने आई है, लेकिन लापरवाही पूर्वक आधा वृक्ष काटकर शेष को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जो किसी हादसे का कारण बन सकता है। कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल ने कहा है कि स्कूल चले हम अभियान को कामयाब बनाने के लिए इसे सच्चे अर्थों में एक जन आंदोलन बनाना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेश में एक भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रह जाए। स्कूल जाने योग्य आयु वर्ग के 100% बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाना ही इस अभियान का मकसद है। डॉक्टर गोयल शनिवार को कलेक्टोरेट में संबंधित विभागों के अधिकारियों तथा गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि रतलाम जिले के स्कूल जाने योग्य सभी बच्चों को दाखिला दिलाने के इस प्रयास में गैर सरकारी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण साबित होगा। एडीएम निर्मल उपाध्याय ने बताया कि यदि किसी बच्चे ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है तो उसे भी उसकी आयु के अनुरूप बड़ी क्लास में दाखिला दिलाया जाएगा। ऐसे बच्चों के लिए 3 माह का विशेष कोर्स होगा तथा चौथे माह से वे आयु के अनुरूप बड़ी कक्षा में बैठ सकेंगे। उन्होंने निर्माण श्रमिकों के बच्चों को भी स्कूल में दाखिला दिलाना सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में सहायक परियोजना समन्वयक राजेंद्र सक्सेना ने अभियान की जानकारी दी। बैठक में विभिन्न समाजसेवी संगठनों ने पदाधिकारियों ने अभियान में पूरा सहयोग प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। महेश नगर निवासी हीरालाल ने अपनी पत्नी और पुत्र पर हमले का आरोप लगाया है। उसे घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। हीरालाल के अनुसार उसका पुत्र और पत्नी 3-4 वर्ष से अलग रह रहे हैं। कुछ लोगों के बहकावे में आकर उन्होंने मुझ पर लठ से हमला कर दिया, जिससे सिर में चोट आई। हीरालाल ने कहा है कि यदि मुझे इसी तरह परेशान किया जाता रहा तो मैं तंग आकर किसी भी दिन अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जवाहर नगर में 40 फीट का नाला 4 फीट नाली में तब्दील, निगम अमले ने की सफाई। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर से सैकड़ों रोगी हुए लाभान्वित, विशेषज्ञ की सेवाएं। और स्कूली त्यागी बच्चों को उम्र के लिहाज से मिलेगा दाखिला, अभियान को लेकर बैठक। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।